Hello student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, आज हमको शुरू करना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन, जीन के प्रकटन को नियंत्रित करना। प्रोकैरियोटिक सेल में जीन के प्रकट होने के प्रोसेस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, ये टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैकब एंड मोनार्ड का एक्सपेरिमेंट, जो नोबेल अवार्डेड है इस वर्क के लिए। इसके बाद ओपरान को डिफाइन करेंगे हम, और लैक ओपरान। इन तीन चीज़ों पे हमको फोकस करना है। क्या कहा उन्होंने मैं समराइज कर दूं, उन्होंने जो प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, उसमें कमियां बताई। और वो कमी क्या थी? कमी ये थी, अकॉर्डिंग टू जैकब एंड मोनार्ड, फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनार्ड, कि ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए से आरएनए बनता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस की जो खाका बनाता है ट्रांसलेशन के लिए, वो प्यारे उसका रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग वो नहीं कर पाता है कि कब प्रोटीन बनना चाहिए, कब प्रोटीन नहीं बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी थ्योरी ला के दी, जिसको हम लैक ओपरान मॉडल के नाम से जानते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम, जिसकी हेडिंग हमने दिया है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में जीन के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस मामले में 1961 में दो बंदे आए। वही दो बंदे जिसने एमआरएनए का नाम दिया था, वही बंदे जो एमआरएनए का नाम दिया था, फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनार्ड। उन लोगों ने 1961 में एक वर्क किया, एक प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पर? हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया पर। और तब जाकर के जीन एक्सप्रेशन की एक फाउंडेशन पड़ी, तब जाकर के जीन एक्सप्रेशन की एक फाउंडेशन पड़ी, नींव पड़ी। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड की स्टडी हमने कर ली, ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी कर ली। उस ट्रांसक्रिप्शन में इन्होंने कमियां बताई, कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में प्यारे ये होता है कि जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड से एमआरएनए बनता है, तो वो आगे चल करके प्रोटीन की ब्लूप्रिंट बनाता है, प्रोटीन की ब्लूप्रिंट बनाती है, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जो ब्लूप्रिंट आई, वो ब्लूप्रिंट का रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। ये किसने कहा? जैकब एंड मोनार्ड ने कहा। जैकब एंड मोनार्ड ने क्या कहा? जैकब एंड मोनार्ड ने ये कहा बेटा कि जो प्रोटीन की ब्लूप्रिंट आती है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसकी कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में, या प्रोटीन की ब्लूप्रिंट्स के द्वारा, और उसको वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन? ट्रांसक्रिप्शन। तो हम जो थ्योरी लेके आए हैं, मतलब जैकब और मोनार्ड ने कहा कि जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, हमारी थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर दे रही है। और कमियां क्या गिनाया? पहली कमी, जैकब एंड मोनार्ड ने ट्रांसक्रिप्शन में दो कमियां गिनाई। जैसे नंबर 1 कमी, डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। भाई जैकब एंड मोनार्ड, जैकब
एंड मोनाड, ये दो बंदे थे। इन्होंने कहा कि हम ट्रांसक्रिप्शन में कमियां गिना दें कि क्या ट्रांसक्रिप्शन किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पहली कमी उन्होंने क्या बताया कि मान लेते हैं किसी सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लेते हैं किसी सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मान लेते हैं किसी सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जीन कैसे शांत रहती है और पूरा सिस्टम स्विच ऑफ होता है, यह नहीं बताता है। ट्रांसक्रिप्शन में यह चीज नहीं बताता है, ट्रांसक्रिप्शन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैकब एंड मोनाड ने यह कहा कि ट्रांसक्रिप्शन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन सी चीज को? कि जब किसी भी सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो किस प्रकार से जीन शांत रहती है और सिस्टम स्विच ऑफ होता है, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। दूसरी चीज, जब किसी भी सेल में प्रोटीन या एंजाइम के बनने की आवश्यकता होती है तो जीन कैसे एक्टिव होती है, जीन कैसे एक्टिव होती है, ध्यान से सुनिए, जीन कैसे एक्टिव होती है इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता और सिस्टम स्विच ऑन हो जाता है। पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन फॉर्मेशन के समय जीन क्वाइट रहता है, शांत रहता है या इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, सिस्टम स्विच ऑफ। प्रोटीन फॉर्मेशन अगर नहीं होता है, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, किसी भी सेल में जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो जीन कैसे शांत होता है, निष्क्रिय होता है, जिससे पूरी सिस्टम स्विच ऑफ हो जाती है। इसको वो ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। किसने कहा? जैकब एंड मोनाड ने। ठीक, आगे चलें। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि एक चीज और, कि अगर प्रोटीन फॉर्मेशन की जरूरत है, प्रोटीन फॉर्मेशन एसेंशियल है, किसमें? सेल में प्रोटीन की फॉर्मेशन की जरूरत है सेल में, तो वो संबंधित जीन, रिलेटेड जीन कैसे एक्टिव होती है और पूरा सिस्टम स्विच ऑन हो जाता है, पूरा सिस्टम स्विच ऑन हो जाता है। मतलब एक्टिविटी ऑफ जीन, एक्टिविटी ऑफ जीन, ये कैसे एक्टिव होती है और पूरी सिस्टम जो है स्विच ऑन हो जाती है। इन दो पॉइंट को, इन दो स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैकब एंड मोनाड ने हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एस्क्रिचिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट किया और ओपरान को समझाया और लैक ओपरान मॉडल दिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और 1966 में दोनों नोबेल अवार्डेड हुए। ठीक, अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को जो ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जब प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, तो कैसे वो जीन निष्क्रिय हो जाती है और पूरी सिस्टम स्विच ऑफ होती है, इस चीज को ट्रांसक्रिप्शन समझा नहीं पाता है। और जब प्रोटीन की जरूरत होती है सेल में, तो कैसे वो संबंधित जीन एक्टिव हो जाती है, पूरी सिस्टम जो स्विच ऑन हो जाती है, इन दोनों बिंदुओं को समझा नहीं पाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैकब एंड मोनाड ने ओपरान को समझाया और लैकोप्रान लेके आए। लैकोप्रान इन प्रोकैरियोट्स क्या चीज होता है, ये हमारी टॉपिक है आज की। ठीक है ना? तो सबसे पहले दोनों आदमियों ने, दो साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस जैकब एंड जैकियस मोनाड ने ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट किया और जो बैक्टीरियल डीएनए होती है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले डीएनए में जो जीन पूल होते हैं, जीन के समूह होते हैं, उनको हम ओपरान कहते हैं। ठीक, लिख दे रहे हैं हम डिफिनीशन। ठीक,
ओपेरान। ओपेरान की कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए में पाए जाने वाले जो जीन पूल होते हैं, जीन पूल, जीन पूल माने बेटा ग्रुप ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन कॉल्ड ओपेरान, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेरान। बैक्टीरियल डीएनए में पाए जाने वाले जीन पूल को हम ओपेरान कह देते हैं, ठीक। और उन दोनों बंदों ने डीएनए पे क्या बताया, 4 खंड होते हैं, 4 सेगमेंट होते हैं, और उन 4 सेगमेंट के नाम हम दे दें आपके लिए। ओपेरान तो क्लियर हो गया कि बैक्टीरियल डीएनए में पाए जाने वाले जीन पूल को हम ओपेरान कह देते हैं। आगे चलिए, अभी हम लैक ओपेरान को बताएंगे, अभी हम लोग लैक ओपेरान को समझेंगे प्यारे। डीएनए है तो इसमें 4 सेगमेंट होते हैं, ठीक। पहला है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा होगा रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी सेगमेंट। तीसरा होगा प्रमोटर, और चौथा होगा ऑपरेटर। समझिए टर्म को, फिर आगे चलते हैं। ऑपरेटर, देखिए इस डीएनए में 4 जो खंड बताए गए हैं, स्ट्रक्चरल जीन, पहले ये जीन का सेगमेंट है। देखिए यहाँ पे ये डीएनए है ना, इस डीएनए की स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल जीन हमने यहाँ पे लिखा है। इस स्ट्रक्चरल जीन में 3 पार्ट होते हैं, लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए। लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए, दैट इज द 3 सेगमेंट ऑफ जीन, 3 सेगमेंट ऑफ जीन, ओके। अब ये 3 सेगमेंट जो होते हैं जीन के, लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए, जो डीएनए पे पाए जाते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। दूसरी चीज रेगुलेटरी सेगमेंट, ये लाइक आई जो दिया है, मतलब डीएनए के बाएं साइड पे इधर जो उपखंड होते हैं, सब सेगमेंट होते हैं, उसमें पहला सेगमेंट है रेगुलेटर, फर्स्ट हमने दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन। यहीं से क्या होता है, लाइक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, अभी हम बताएंगे, ठीक। प्रमोटर इससे पुराना जान पहचान है, पिछले वीडियो में मिला था, वही प्रमोटर है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा था, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा था। यहां पे देखिए प्रमोटर लाइक पी है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा है, ठीक। ऑपरेटर, ऑपरेटर यहां पे दिया हमने, एक ऐसा खंड होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो सकती है और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बंद हो सकती है। तो ये 4 सेगमेंट हैं जो डीएनए पे पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आए। ओपेरान बैक्टीरियल डीएनए में पाए जाने वाला जो जीन पूल होता है, जिसको हम ओपेरान कहते हैं, और इस डीएनए में 4 सेगमेंट होते हैं। पहली चीज स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें 3 छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिसको हम लाइक जेड, लाइक वाई और लाइक ए के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरी चीज होती है क्या, रेगुलेटरी जीन, यहां बाएं साइड में दिया हुआ है रेगुलेटरी जीन, जिसको हम नाम देते हैं लाइक आई। यहीं से क्या होता है, लाइक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, अभी हम बताएंगे क्या है ये। फिर प्रमोटर पुराना जान पहचान है, जहां से आरएनए पॉलीमरेज जाकर के जुड़ जाती है। ऑपरेटर एक ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए पर, सब सेगमेंट होता है, छोटे छोटे खंड होते हैं, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो सकती है और वहीं से वो बंद हो सकती है, ठीक है। अब हम हेडिंग डालते हैं पहले लाइक ओपेरान मॉडल, लाइक ओपेरान मॉडल।
लैकोप्रान मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैकोप्रान मॉडल। जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था, फ्रांसिस जैकब एंड जैकस मोनार्ड ने दिया था। इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में है, नीट में पूछता है, खूब घुमाता है इसी में से सवाल, ठीक है ना। तो लैकोप्रान मॉडल की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे इसमें लैक्टोज को डिसोसिएट करने के लिए सबसे पहली चीज आप सुनिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, ये लैक्टोज को डिसोसिएट करके एनर्जी प्राप्त करने के लिए, लैक्टोज जब टूटती है तो एनर्जी प्राप्त होती है, लैक्टोज जब विघटित होती है, टूटती है तो एनर्जी प्राप्त होती है। इसके लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लैक्टोज को तोड़ करके एनर्जी को अचीव करने के लिए, लैक्टोज को तोड़ करके एनर्जी अचीव करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्या, बीटा गैलेक्टोसिडेज पहली चीज, दूसरा है परमिएज और तीसरा है ट्रांस एसिटिलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किस लिए, इस लैक्टोज को ब्रेक करके एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और ये तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, ये बनते कैसे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। और जब एमआरएनए की चर्चा हमने किया था, एमआरएनए की वीडियो हमने बनाई थी, तो वहां हमने बताया था 2 टर्म, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक वो यूकैरियोटिक का केस है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल है, तो यहां पे क्या होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक की कॉन्सेप्ट क्या है यार, अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि सिंगल एमआरएनए पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीमराइजेशन की मैसेजिंग जिस एमआरएनए पे होती है उसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। फिर से सुनिए, सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल पर या सिंगल एमआरएनए थ्रेड पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीमराइजेशन की मैसेजिंग जो कोड मैसेज होती है जिस एमआरएनए पर, उस एमआरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। तो मैं फिर से बात करूंगा यहाँ पे अपने टॉपिक पे, इस लैक्टोज को डिसोसिएट करके ब्रेक करके एनर्जी प्राप्त करने के लिए 3 एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, ये 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो बनती है कैसे बनती है बेटा, वो बनती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के थ्रू, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के थ्रू। और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कैसे बनती है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए वही डीएनए पर पाए जाने वाले जीन के 3 खंड, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, यहां पे ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इसके ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा, ध्यान देंगे यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो जाकर के पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, यहां पे देखिए हमने लिखा है एंजाइम का नाम, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, परमिएज एंजाइम और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम करते क्या है, लैक्टोज को डिसोसिएट करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब ये तीनों एंजाइम बनते कैसे हैं यार, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के थ्रू। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इनका सिंथेसिस कैसे होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के थ्रू होता है। और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कैसे बनते हैं, इस डीएनए पर पाए जाने वाले 3 खंड है, डीएनए पर पाए जाने वाले 3 खंड, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए के ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये तीनों बन जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ें, ये जो
रेगुलेटरी सेगमेंट होता है बेटा, ये रेगुलेटरी सेगमेंट होता है, इसके सिंथेसिस से लैक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो रेगुलेटरी खंड होता है जिसको डीएनए पर बाएं तरफ जो छोटे छोटे उपखंड होते हैं, छोटे छोटे, लैक आई जिसको हम रेगुलेटरी खंड कहते हैं, लैक पी जिसको हम प्रमोटर सेगमेंट कहते हैं, लैक ओ जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं। इस डीएनए पे सब सेगमेंट होते हैं, जो उपखंड होते हैं, जिसको हम लैक आई रेगुलेटरी खंड या लैक आई, प्रमोटर लैक पी और ऑपरेटर लैक ओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पे लैक फर्स्ट जिसको हम रेगुलेटरी सेगमेंट या लैक आई के नाम से जानते हैं, सॉरी फर्स्ट नहीं, लैक आई। इस लैक आई के द्वारा क्या बनता है? लैक रिप्रेसर प्रोटीन। लैक आई के द्वारा क्या बनता है? लैक रिप्रेसर प्रोटीन, जिसमें 36 एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? 36 एमिनो एसिड होते हैं। फिर से सुनिए, लैक आई जो रेगुलेटरी सेगमेंट होता है उसके थ्रू क्या बनता है यार? लैक रिप्रेसर प्रोटीन। ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो 36 एमिनो एसिड को होल्ड किए रहता है, ठीक, ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन यहां ऑपरेटर ओ से बंध जाता है। कब? जब बैक्टीरिया को सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज मिलती रहती है तब। जब बैक्टीरिया को सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिलती है? ग्लूकोज। बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिलती रहती है तो क्या होता है? ये लैक आई से बना हुआ, देखिए यहां पे लैक आई के ट्रांसलेशन से बना हुआ लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो 36 एमिनो एसिड को होल्ड करता है, ये लिंक्ड हो जाता है, लिंक्ड विद लैक ओ। लिंक्ड विद लैक ओ कौन? लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो 36 एमिनो एसिड को होल्ड किए होता है, वो चला जाता है लैक ओ पर और उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। किसके रास्ते को? चूंकि आरएनए पॉलीमरेज ही जाएगी ना तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। आरएनए पॉलीमरेज ही आगे न जाएगी तभी ना प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा यार। अब यहां पे कह रहा है कि जब ग्लूकोज की सफिशिएंट अमाउंट होती है बैक्टीरिया को, तो ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन कहां से? ऑपरेटर लैक ओ से जाके बंध जाता है और पूरा सिस्टम जो है स्विच ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? स्विच ऑफ हो जाता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो लैक ओ ऑपरेटर लैक ओ पे जाकर के बंधी हुई है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो देख रहे हैं ना, ये प्रमोटर पे लगी हुई है। अच्छी तरीके से जानते हैं आप, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है लगी होती है, तो प्रमोटर पर लगी हुई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो ये सिंबल दिया हुआ है, ये जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? कि ये महोदय जो बैरियर के रूप में बने हुए हैं, ठीक, ये महोदय जो बैरियर के रूप में ऑपरेटर लैक ओ पर बंधे हुए हैं, ये इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे होता क्या है? लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जो जीन है वो शांत हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। क्यों? क्योंकि उधर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि ऑपरेटर लैक ओ पर ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो है आकर के एक बैरियर के रूप में पड़ी रहती है और आरएनए पॉलीमरेज को जाने नहीं देती है। और ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन आई कहां से यार? रेगुलेटरी सेगमेंट जिसको हम लैक आई कहते हैं, उसके सिंथेसिस से ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है जो 36 एमिनो एसिड को होल्ड किया रहता है। ठीक, आगे चले। अब जब बैक्टीरिया को सफिशिएंट अमाउंट में लैक्टोज मिलता है, बैक्टीरिया को सफिशिएंट अमाउंट में जब लैक्टोज मिलता है, अब सुनिए,
जब बैक्टीरिया, ये तो बात तब हो गई कि जब उसको ग्लूकोज मिला था। जब ग्लूकोज मिला था तो ये रेगुलेटरी सेगमेंट से लैक आई से क्या बना था, लैक रिप्रेसर प्रोटीन 36 अमीनो एसिड को लेते हुए, और ये लिंक्ड हुआ था कहां पे, ऑपरेटर लैक ओ से, जिससे आरएनए पॉलीमरेज जा नहीं पाती थी। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए पे, जिससे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता था, पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता था। ये रिप्रेसर सिस्टम है ये, ठीक। अब सुनिए यहां पे, अब जब इसको सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिलेगा, लैक्टोज, क्या मिल जाएगा, लैक्टोज। तो लैक्टोज जब मिलेगा किसको, बैक्टीरिया को, तो लैक्टोज किस रूप में काम करती है, एक इंड्यूसर के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है, इंड्यूसर के रूप में, एक प्रेरित करने वाली, उसको एक्टिव करने वाले मोड में काम करती है। और ये लैक्टोज जब इंड्यूसर के रूप में काम करती है तो यही लैक्टोज की कुछ अमाउंट इस परमिएज एंजाइम से मिलकर के, लैक्टोज की कुछ अमाउंट परमिएज एंजाइम से मिलकर के साइटोप्लाज्म में चली जाती है, साइटोप्लाज्म में चली जाती है। इसके अलावा सुनिए यहां पे, जब लैक्टोज की सफिशिएंट अमाउंट मिलती है तो लैक्टोज एक इंड्यूसर के रूप में काम करती है, और वही लैक्टोज के कुछ अणु परमेज एंजाइम से मिल करके क्या बनाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया का काम चलने लगता है। और दूसरी चीज, ये लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज क्या करती है, यहां से जुड़ती है, किससे जुड़ती है, इस लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो यहां पे बंधा हुआ था, जो बैरियर के रूप में था, ऑपरेटर लैक ओ पे बंधा हुआ था ना पहले, ये जब ग्लूकोज मिली थी, लेकिन जब लैक्टोज मिल गई तो ये लैक्टोज जाकर के इस बैरियर से बंध जाती है और बनाता क्या है, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। कौन, ये लैक्टोज इस बैरियर से जाकर के बढ़ता है, जो पूरे सिस्टम को ब्लॉक किए हुए था, जो आरएनए पॉलीमरेज को जाने नहीं देता था, वो बैरियर लैक रिप्रेसर प्रोटीन के रूप में जो बैरियर लगी हुई थी ऑपरेटर लैक ओ पर, उसी ऑपरेटर लैक ओ पर, उसी लैक रिप्रेसर प्रोटीन पर कौन जुड़ता है, ये लैक्टोज। कब, जब लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है ग्लूकोज में तब, और ये लैक्टोज लैक रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ करके बनाता है क्या, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। और रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उस बैरियर को खींच लाता है, उस बैरियर को खींच लाता। देखिए लिखा है सेपरेट ऑफ रिप्रेसर, ये यहां जो बैरियर बना हुआ था, देख रहे हैं ना, वो ऑपरेटर लैक ओ पर बंधा हुआ था, जिससे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाती थी। अब यहां जब, कब नहीं जा पाती थी, जब उसको ग्लूकोज मिली थी यहां पे, लेकिन जब यहां पे उसको लैक्टोज मिल गई तो लैक्टोज की उपस्थिति में हुआ क्या, एक इंड्यूसर के रूप में काम किया, और यही जो है लैक्टोज इस लैक रिप्रेसर प्रोटीन से बंध करके रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाया, और उस बैरियर को, लैक रिप्रेसर प्रोटीन वाले बैरियर को क्या कर लिया, खींच लिया। सुनिए, उस लैक रिप्रेसर प्रोटीन के बैरियर को खींच लाया कौन, लैक्टोज, किससे जुड़ करके, उस बैरियर से जुड़ करके। और जब वो बैरियर खिसक गया नीचे, जब वो बैरियर खिसक गया नीचे, तो पूरी ईमानदारी से बताइए कि आरएनए पॉलीमरेज जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, आरएनए पॉलीमरेज मूविंग डाउन स्ट्रक्चरल जीन, आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा नहीं करेगा, अगर मूव करके कहां जाएगा, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए पर स्विच ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ये अब ये सिस्टम क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, यानी जीन हमारी एक्टिव हो गई, ये सिस्टम क्या हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, समझा, यानी जीन एक्टिव हो गई और ट्रांसक्रिप्शन करने लगी, यानी प्रोटीन का निर्माण होने लगा। तो पहले पार्ट में, इस पार्ट में देखेंगे, यहां पे हम नाम लिख दें, ये वाला पार्ट, यहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेगुलेटरी सेगमेंट, जिसको हम लैक आई के नाम से जानते हैं, जिसको हम लैक आई के नाम से जानते हैं, वहां पर बनने वाला क्या, वहां पर बनने वाला लैक रिप्रेसर प्रोटीन,
रेगुलेटरी सेगमेंट लैक आई के थ्रू बनने वाला लैक रिप्रेसर प्रोटीन यहां ऑपरेटर लैक ओ पे मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते का रोड़ा बन गया यार, बैरियर बन गया, जिससे लैक आरएनए पॉलीमरेज जा नहीं पाता था और प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता, और जीन हमारी ये लैक जेड लैक वाई लैक ये शांत हो गई, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में हो गई और पूरी सिस्टम जो स्विच ऑफ हो गई जो ग्लूकोज की उपस्थिति में। और जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज मिल गई, सॉरी लैक्टोज मिल गई, तो लैक्टोज की उपस्थिति में क्या हुआ, लैक्टोज इंड्यूसर के रूप में काम किया, और इंड्यूसर के रूप में काम करने के बाद इसकी कुछ मात्रा चली जाती है परमेज एंजाइम के थ्रू साइटोप्लाज्म में, जो उसका एनर्जी बनाने का काम आती है, और यही जो है लैक्टोज इस बैरियर को, जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन के रूप में बैरियर लगा हुआ था लैक ओ पर ऑपरेटर, उससे बढ़ करके रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है और उसी बैरियर को खींच लाती है। और जब बैरियर को हटा दिया वहां से, तो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा। अब आगे की ओर बढ़ेगा तो लैक जेड लैक वाई लैक ए को एक्टिव करेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो बंदे थे, कौन कौन, जैकब एंड मोनाड, इन दो लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, जब प्रोटीन के निर्माण की जरूरत या एंजाइम के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये जीन कैसे शांत हो जाता है, लैक रिप्रेसर यहां आकर के बैरियर बन जाता है, तो जीन शांत हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जा नहीं पाती है, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है ग्लूकोज की उपस्थिति में। और जब वो लैक्टोज की उपस्थिति में आता है, तो यही जो बैरियर बना था लैक रिप्रेसर प्रोटीन, ये लैक्टोज से जुड़ने के बाद उसको खींच लाता है, उस बैरियर को क्या करता है, हटा देता है, और बैरियर को जब हटा देता है, बैरियर को जब हटा दिया, यानी बैरियर जब हट गई, लैक रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स जब हट गई, तो आरएनए पॉलीमरेज चली गई आगे और जीन एक्टिव हो गया और प्रोटीन का निर्माण होने लगा। इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया और 1966 में बोथ आर नोबेल अवार्डेड, ठीक है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में हमने बात किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बेटा, लेकिन हमने बहुत इजी लैंग्वेज में बात किया है और चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और चीज़ें ना समझ में तो फिर से आप कमेंट कीजिए। वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्लियर होगा वो, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और नीट में सवाल आता है, ध्यान से सुनिए, सवाल नीट में आता है, मेडिकल एंट्रांस में आता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।